सो आज हम स्टोरी कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है द वर्थ ऑफ अ फैब्रिक। मतलब कि एक कपड़े का मूल्य, एक कपड़े की कीमत क्या होती है, एक कपड़े का वैल्यू क्या है। ठीक है, सो एक स्टोरी का नाम क्या है, द वर्थ ऑफ अ फैब्रिक। स्टोरी शुरू करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या है, तिरुवल्लुवर वॉज अ ग्रेट तमिल सेंट पोएट who lived more than 2000 years ago. Thirukkular is a book of his teaching. It is greatly loved and respected even today. मतलब यहाँ पे एक इस स्टोरी में एक ग्रेट तमिल संत हैं, जो कि तमिल से बिलोंग करते हैं और वो करीब 2000 साल पहले थे। उन्होंने जो भी लोगों को सिखाया है, जो भी उनकी सोच थी, उन्होंने एक बुक में लिखा है जिस बुक का नाम क्या है, तिरुकुलर। जो बुक को आज भी लोग उतना ही प्यार और उतनी रिस्पेक्ट से एक्सेप्ट करते हैं। दूसरे पैराग्राफ में क्या है, तिरुवल्लुवर वॉज अ टेक्सटाइल वीवर। टेक्सटाइल वीवर मतलब क्या होते हैं, जहाँ पे कपड़े बुने जाते हैं। तिरुवल्लुवर वॉज अ टेक्सटाइल वीवर। ही वो ब्यूटीफुल फैब्रिक्स एंड साड़ीज एंड सोल्ड देम इन द मार्केट। वो मतलब क्या होता है कि वो सिलते हैं, कपड़ा बनाते हैं। वो क्या करते हैं, सुंदर साड़ियाँ बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं और वो साड़ियों को, वो कपड़े को क्या करते हो, मार्केट में बेचते हैं वो। पीपल सेड दैट ही नेवर गॉट एंग्री, नेवर यूज्ड बैड वर्ड्स, नेवर साउटेड एट एनीवन। पीपल का ये कहना था, लोगों का कहना था कि वो कभी भी किसी के ऊपर गुस्सा नहीं होते थे, ना तो कभी गलत वर्ड किसी के लिए यूज़ किया, गलत शब्द किसी के लिए यूज़ नहीं किया कभी भी, ना तो कभी किसी के ऊपर चिल्लाया। लोग अगर उनको बुरा भला भी कहते थे तो बहुत शांत स्वभाव के थे और उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से उसे हैंडल कर लेते थे। आगे, इन द सेम टाउन देयर लिव्ड अ रिच यंग मैन. He wasted most of his time roaming around with his friends. They often made fun of other people. सेम एरिया में, या कह सकते हैं सेम उसी नगर में, एक अमीर लड़का था जो कि अपना पूरा समय इधर उधर घूमने में, अपने फ्रेंड के साथ मस्ती करने में उसका पूरा समय चला जाता था। और उसका काम क्या था, लोगों का मजाक उड़ाना। लोग अगर कुछ काम कर रहे हैं तो उसका डिसरिस्पेक्ट करना, यही उसका बस काम था। पैसे की कमी तो थी नहीं, क्योंकि वो अच्छे अच्छे घराने से बिलोंग करता था वो लड़का। फिर वो आगे क्या कहता है, आई डोंट बिलीव वट पीपल से अबाउट द वलुअर, said the young man one day. I am sure I can make him angry. Come on, let's have some fun today. वो कहता है कि मुझे भरोसा नहीं होता है जो लोग कहते हैं इस संत के बारे में, जिसका नाम क्या था, वलुअर। वो कहता है कि मुझे भरोसा नहीं होता है कि लोग इनके बारे में ऐसा क्यों कहते हैं कि ये कभी गुस्सा नहीं होते, कभी किसी के लिए गलत वर्ड नहीं यूज़ करते। ऐसा हो ही नहीं सकता। चलो आज कुछ मज़ा करते हैं। और मज़ा मतलब कि उनको जाते हैं, टीस करते हैं, मतलब उनको परेशान करने के लिए जाते हैं संत के पास। ये कौन सोचा, वो आदमी जो नगर में घूमता फिरता रहता है, लोगों का मजाक उड़ाता है अपने फ्रेंड के साथ। सो द एरोगेंट यंग मैन अप्रोच्ड तिरुवल्लुवर इन द मार्केट एंड पिक्ड अप अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ फैब्रिक। सो वो जो घमंडी इंसान था, घमंडी कौन, जो नगर में घूमता था अपने फ्रेंडों के साथ। एरोगेंट मतलब क्या होता है, घमंडी। सो जो घमंडी इंसान था वो संत के पास आता है मार्केट में, और वो संत क्या करते हैं, ब्यूटीफुल फैब्रिक साड़ीज़ वो बेचते हैं। तो उनके पास जाता है और वहाँ पे एक कपड़ा उठाता है वो आदमी। फिर, हाउ मच डज दिस होल फैब्रिक कॉस्ट, ही आस्क। फिर वो आदमी संत से पूछता है कि ये फैब्रिक, ये कपड़े का कितना कीमत है, कितना वैल्यू है इसका, वो पूरे कपड़े का जो वो उठाया रहता है। 8 कॉइन, 8 कॉइन्स, द संत नेम्ड द प्राइस। फिर संत कहते हैं कि 8 कॉइन, इसका वैल्यू कितना है, 8 कॉइन है वो फैब्रिक का। द यंग मैन अनफोल्डेड द फैब्रिक एंड टोर इट इनटू टू। व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस पीस नाउ। फिर वो जो इंसान था
वो आदमी वो क्या करता है, जो कपड़ा लिया रहता है उसको खोल देता है, वो फोल्ड करके अच्छे से रखे हुए रहते हैं संत बेचने के लिए। तो पहले तो कपड़ा उठाता है, फिर उसका कॉस्ट पूछता है, तो संत क्या कहते हैं 8 कॉइन हुआ। फिर वो क्या करता है, उस कपड़े को खोल देता है, वो खोलने के बाद उसको फाड़ के 2 पार्ट में कर देता है। फिर वो इंसान पूछता है, वो आदमी पूछता है कि अब बताओ इसका कॉस्ट क्या है। 4 कॉइन्स, द संत आंसर पोलाइटली। फिर संत ने क्या बोला, संत आंसर देते हैं कि ये जो आपने ओपन किया है अभी, इसका प्राइस जो आपने फैब्रिक दिखाया अभी फाड़ के, इसका प्राइस अभी 4 कॉइन हो गया। ठीक है। द यूथ वॉज टेकन अबैक, वाई डजन द मैन गेट हंग्री। वो जो इंसान था, वो आदमी था, वो शौक हो जाता है, वो चकित हो जाता है कि ये गुस्सा क्यों नहीं हो रहे, मैंने इनका कपड़ा भी उठा लिया जो बेच रहे थे, उसको फाड़ भी दिया मैंने, ये गुस्सा क्यों नहीं हो रहे। वो ऐसा सोचता है, ही थॉट्स, वो ऐसा सोचता है वो आदमी। ही देन टोर द हाफ पीसेस इनटू हाफ अगेन। पहले उसने क्या किया था, पूरा फैब्रिक उठाया था, उसका प्राइस पूछता है, उसका प्राइस तभी 8 कॉइन था। फिर उसने उस फैब्रिक को हाफ हाफ ऑफ कर देता है, मतलब उसको बीच में से फाड़ देता है। फिर उसका प्राइस हो जाता है 4 कॉइन। अभी उसने क्या किया, आधे में से आधा कर दिया, मतलब उसको फिर से फाड़ दिया। फिर वो पूछता है संत से कि अब बताओ, अब इसका प्राइस कितना हुआ। संत बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही शांत स्वभाव से उन्होंने आंसर दिया। उन्होंने बोला इसका प्राइस अभी 2 कॉइन है। यहाँ पे है 2 कॉइन्स वॉज द आंसर। संत बहुत ही कामली, उन्होंने क्या किया, बहुत ही पेशेंटली, बहुत ही कामली उन्होंने आंसर दिया कि इसका प्राइस अभी कितना है, 2 कॉइन है। नाउ इट वॉज द यंग मैन हु बिकेम इम्पेशेंट एंड एजिटेटेड। इम्पेशेंट एंड एजिटेटेड मतलब वो बहुत ही गुस्सा हो गए थे, बहुत ही इम्पेशेंट मतलब बेचैन हो गया था। इम्पेशेंट मतलब क्या होता है, बेचैन। एजिटेटेड गुस्सा हो गया था। ठीक है। वो जो इंसान था, वो संत को गया था गुस्सा दिलाने के लिए, क्योंकि उसको भरोसा नहीं था कि लोग उसके बारे में ऐसा ऐसा कहते हैं, उस संत के बारे में ऐसा कहते हैं, तो उनको गुस्सा दिलाने गया था। बट उनको गुस्सा दिलाते दिलाते वो खुद ही गुस्सा हो जाता है और खुद ही बेचैन हो जाता है, बिकॉज वो जो भी ट्राई करता है उसका अपोजिट हो रहा है वहाँ पे। He tore the pieces into half again and again, saying, "And now, what's the price now?" मतलब कि वो जो कपड़ा लिया रहता है संत को गुस्सा दिलाने के लिए, वो बार बार उसमें से आधा आधा पीस करते जाता है और बोलता है अब बताओ इसका प्राइस कितना है, अब बताओ इसका प्राइस कितना है। तिरुवल्लुवर calmly went on reducing the price to half every time। और जितना ही वो गुस्सा होते जाता है, फाड़ते जाता है, उतना ही जो तिरुवल्लुवर रहते हैं, जो संत रहते हैं, उतने ही कामली, उतने और काम होते जाते हैं, और उसका प्राइस रिड्यूस, रिड्यूस मतलब क्या होता है, कम होता है, उसका प्राइस और कम करते जाते हैं, हाफ करते जाते हैं। एट लास्ट द फैब्रिक वॉज रिड्यूस्ड टू रैक्स। रैक्स मतलब क्या होता है, रैक्स मतलब लत्ता होता है। एट एट लास्ट द फैब्रिक वॉज रिड्यूस टू रैक्स, मतलब लास्ट में वो जो फैब्रिक था, पूरे कपड़ा था, वो जो पूरा कपड़ा था, वो लास्ट में फाड़ते एक लत्ता बन जाता है। सो तिरुवल्लुवर सेड इन अ क्वाइट टोन, नाउ दिस फैब्रिक हैज़ बिकम वर्थलेस, आई विल नॉट नेम एनी प्राइस फॉर दिस रैक्स। आखिरकार जो संत थे, वो बहुत ही क्वाइट टोन में, बहुत ही नम्र शब्दों में उन्होंने बोला कि ये जो फैब्रिक है, जो कपड़ा है, ये वो वर्थलेस हो चुका है, अभी मैं इसका कोई भी प्राइस नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये कपड़ा वर्थलेस हो गया है। द यंग मैन डिड नॉट नो व्हाट टू से। अभी उस इंसान को कुछ पता ही नहीं कि अभी क्या बोलना है, क्योंकि वो आया था संत को गुस्सा दिलाने, बट वो अपोजिट हो गया वहाँ पे सब, और उसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है अभी कि अभी क्या करना है और क्या बोलना है। बट ही वॉज प्राउड ऑफ हिज रिचेस। उसको अपने ऊपर घमंड था। क्यों घमंड था? क्योंकि वो अमीर था वो। सो ही ऑफर टू पे 8 कॉइन टू द सन। फॉर द फर्स्ट टाइम तिरुवल्लुवर स्माइल बट ही रिफ्यूज टू टेक द मनी। वो अपने ऊपर बहुत घमंड करता था, उसको बहुत घमंड था कि मैं अमीर हूँ। और वो क्या किया, वो संत को 8 कॉइन वो ऑफर किया, उनको पे करना चाहा, जो कि वो फैब्रिक का, वो कपड़े का प्राइस था। मगर जो संत थे वो हंसते हुए
वो मना कर दिए, वो बोले मैं ये पैसा नहीं ले सकता। रिफ्यूज्ड मतलब क्या होता है, मना करना होता है, ठीक है। यंग मैन, नाउ दिस फैब्रिक इज़ ऑफ नो यूज़। संत पहले तो स्माइल करते हैं, पहले हंसते हैं और फिर बोलते हैं कि मैं ये पैसा नहीं ले सकता। पहली बात तो ये जो कपड़ा है ये भी वर्थलेस हो गया है, इसका कोई भी यूज़ नहीं है, मैं इसका पैसा भी लेना उचित नहीं समझता। इट हैज़ बिकम वर्थलेस, ये वर्थलेस हो गया है, किसी काम का नहीं है। वर्थलेस मतलब किसी काम का नहीं है। वाई? बिकॉज नो वन विल बी एबल टू वेयर इट नाउ। क्यों? वो इंसान पूछता है क्यों? तो संत कहते हैं क्योंकि ये जो कपड़ा है अभी किसी काम का नहीं है, इसे कोई भी पहन नहीं सकता, ये वर्थलेस हो चुका है, इसीलिए जो आप पैसा मुझे दे रहे हो मैं नहीं ले सकता और मैं नहीं लूँगा ये पैसा। और ये सब चीज़ वो बहुत ही कामली, बहुत ही पेशेंटली और हंसते हुए ये सब उस इंसान से कहते हैं। और संत जितना ही हंसते हैं और जितना ही कामली रहते हैं उतना ही वो इंसान और गुस्सा होते जाते हैं और बेचैन होता जाता है। डू यू नो द फैब्रिक वॉज नॉट मेड इन अ डे, मेनी पीपल हैव टॉयल टू मेक इट। संत उस इंसान से कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि कपड़ा कैसे बनाया जाता है? ये एक दिन में नहीं बनता, इसके पीछे कई लोगों का हाथ है, कई लोग इसके पीछे मेहनत किए हैं, तब जाके ये कपड़ा तैयार हुआ है। द फार्मर हु ग्रू कॉटन इन हिज फील्ड वर्कड हार्ड फॉर मंथ्स थ्रू सन एंड रेन। जो किसान होते हैं कॉटन को उगाने में, कॉटन क्यों उगाते हैं? क्योंकि वो कपड़ा उससे बनाया जाता है, तो कपड़ा बनाने के लिए कॉटन चाहिए और फार्मर कॉटन को उगाने के लिए खेतों में कड़ी मेहनत करते हैं, धूप में, बारिश में वो कड़ी मेहनत करते हैं उस कॉटन को उगाने के लिए। ही पिक्ड कॉटन फ्रॉम ईच बॉल एंड गिव इट फॉर स्पिनिंग। फिर वो क्या करते हैं, उस कॉटन को उठाते हैं और वो स्पिनिंग के लिए दिया जाता है। स्पिनिंग मतलब क्या होता है, जो रॉ कॉटन होता है, जो खेत में से कॉटन डायरेक्ट आते हैं, फिर स्पिनिंग, उसको कताई किया, स्पिनिंग मतलब कताई, मतलब उसको अलग अलग किया जाता है। देन समवन एल्स carded the cotton and spun it into long uniform thread। फिर कुछ लोग और होते हैं आगे उस कॉटन को और उसको स्पन किया जाता है, कताई किया जाता है, उसको लंबा किया जाता है और उसको धागे में उसको कन्वर्ट किया जाता है। द थ्रेड वर dyed carefully so that they took on this lovely color। फिर उस धागे को कलर किया जाता है, dyed मतलब क्या होता है, कलर करना होता है। सो उस धागे को फिर क्या किया जाता है, कलर किया जाता है। माई वाइफ एंड आई वो द थ्रेड टुगेदर पुटिंग इन ब्यूटिफुल डिज़ाइन। मैं और मेरी वाइफ उस धागे को बुनते हैं जिससे सुंदर सुंदर डिज़ाइंस निकलती हैं, सुंदर सुंदर डिज़ाइंस हम बनाते हैं उस धागे की हेल्प से और फिर जाके कपड़ा तैयार होता है। वी थॉट सम डे समवन विल लाइक द फैब्रिक विल बी हैप्पी टू। सो ये पूरा प्रोसेस कैसा है, पहले फार्मर कॉटन खेत में उगाते हैं, धूप हो चाहे बारिश हो वो वर्क हार्ड करते हैं, वहाँ पे कड़ी मेहनत करते हैं। फिर उस कॉटन को ले आया जाता है, फिर उसका कताई होता है, फिर कुछ और लोग रहते हैं उसको क्या करते हैं, उसको लॉन्ग प्रोसेस उसका होता है जहाँ पे उसको नॉर्मल कॉटन से उसको थ्रेड में कन्वर्ट किया जाता है। फिर उस थ्रेड को डाइड किया जाता है, डाइड मतलब कलर हुआ जाता है, कलर किया जाता है, उसको डिफरेंट डिफरेंट कलर दिया जाता है उसको, सो दैट वो ब्यूटीफुल दिखे, वो कलरफुल थ्रेड दिखे, कलरफुल धागे दिखे। फिर मैं और मेरी वाइफ उन धागों से सुंदर सुंदर कपड़े बनाते हैं, सुंदर सुंदर डिज़ाइंस ड्रॉ करते हैं कपड़ों पे, और ये सोच के करते हैं कि ये जो हम कपड़े बना रहे हैं जब लोग पहनेंगे इसको तो इसके पहनने से उनको खुशी मिलेगी, वो खुश होंगे ये कपड़े पहनने से। तो और ये सब चीज़ करते करते हम सोचते हैं कि जब भी ये कपड़ा तैयार हो जाएगा, लोग जब इसे पहनेंगे तो उन्हें कितनी खुशी मिलेगी, वो कितने खुश होंगे जब ये पहनेंगे। देन ऑल आवर वर्क वुड हैव बीन रिवॉर्डेड। जो हम कपड़ा बना रहे हैं वो कपड़ा पहनने के बाद लोगों को जो खुशी मिलेगी, जब भी खुशी मिलेगी वो खुश होंगे वो कपड़ा पहनने के बाद, वो हमारा रिवॉर्ड रहेगा। रिवॉर्ड मतलब इनाम। सो देन ऑल अवर वर्क वुड हैव बीन रिवॉर्डेड। जब वो खुश होंगे उसे पहनने के बाद, वो हैप्पी होंगे, तब जो हमने मेहनत किया है वो सफल होगा, ठीक है। When you destroyed the fabric, you destroyed all the love and labor
दैट वेंट इनटू इट मेकिंग। तुमने जब एक कपड़े को डिस्ट्रॉय किया, जब भी तुमने उसे ख़राब किया, डिस्ट्रॉय मतलब ख़राब करना, तो जब भी तुमने ख़राब किया उस कपड़े को, जब भी आपने फाड़ दिया उसको, तो आपने बस कपड़े को नहीं फाड़ा, लोग ने भी इसके पीछे मेहनत किया है, उन सबका आपने प्यार, उन सबका मेहनत आपने ख़राब किया है। आपने ना सिर्फ कपड़े फाड़े हैं, उनका मेहनत, उनका प्यार, जिस लगन से उन्होंने काम किया था, उनका मेहनत, उनका लगन आपने ख़राब कर दिया, उनका लगन आपने तोड़ा है। मनी कांट ब्रिंग इट बैक, पैसा इसको वापस नहीं ले आ सकता। ठीक है कि आपने जो उनका मेहनत, आपने उनका जो प्यार से उन्होंने बनाया, जितना मेहनत किया है, वो फिर से आप नहीं ला सकते। जितने प्यार से उन्होंने बनाया था उसे आप फिर से नहीं ला सकते। अगर आप सोच रहे हो कि मैं पैसा देके उसे रिटर्न ले लूँगा, तो ऐसा नहीं है, ऐसा वो नहीं हो सकता। द सॉफ्टली स्पोकन वर्ड टच द यंग मैन हार्टेड। और ये सब जो चीज़ थी, जो संत उस इंसान से कह रहे थे, उस आदमी से कह रहे थे, बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही विनम्र शब्दों में उससे बात कर रहे थे, बहुत ही पोलाइटली शब्दों में उससे बात कर रहे थे। और ये सब इतने सॉफ्टली, सॉफ्टली मतलब बहुत ही विनम्र भाषा में इतने सॉफ्टली बोले कि वो जो इंसान था, वो जो घमंडी इंसान था, उसके दिल पे छू गया ये सारी बात। नाउ ही वॉज रियली असैम्ड ऑफ हिमसेल्फ। असैम्ड मतलब शर्मिंदा। वो अपने ऊपर, उसको अपने ऊपर शर्म आने लगी, शर्मिंदा हो गया वो। And do you know, Thiruvalluvar went on to say, I can view another fabric like this, but our life is also like the fabric. If you tear it apart with hasty, thoughtless actions, it will be destroyed and you will not get it back again. वो कहते हैं, उस इंसान से कहते हैं, वो जो संत थे वो इंसान से कहते हैं, उस घमंडी इंसान से कहते हैं कि तुम्हें पता है क्या, तुम्हें पता है कि ये जो तुमने कपड़ा फाड़ा है इसको मैं फिर से बना सकता हूँ, मगर क्या तुम्हें पता है कि इस कपड़े की तरह ही हमारी लाइफ है। अभी वो संत उस घमंडी इंसान को सबक सिखाने के लिए उस कपड़े से और लाइफ को कनेक्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जो तुमने कपड़ा फाड़ा है उसको मैं फिर से बना सकता हूँ, मगर क्या तुम्हें पता है कि जैसे ये कपड़ा है वैसे ही ये हमारी लाइफ है। अगर तुम अपने लाइफ को जल्दीबाजी में, हैस्टी मतलब क्या होता है, जल्दीबाजी, जल्दीबाजी में मीन्स आप सोच समझ नहीं रहे हो, कोई भी आप डिसीजन ले रहे हो, आप थॉटलेस एक्शन, जिसका काम नहीं है, जल्दीबाजी में आप कोई भी काम कर रहे हो, जिसकी ज़रूरत नहीं है वो भी आप काम कर रहे हो। सो ऐसा सोचना, जो जल्दीबाजी में आप सोच रहे हो, जल्दीबाजी में आप काम कर रहे हो, और बिना सोचे समझे कोई आप काम कर रहे हो, सो ये सब करने से आपने ख़राब किया अपने लाइफ को, तो वापस वो लाइफ नहीं मिलता आपको बना बनाया। तो फिर वो लास्ट में क्या कहते हैं, एंड यू विल नॉट गेट इट बैक अगेन। फिर से आपका जो लाइफ था वैसे आपको एज इट इज़ लाइफ नहीं मिलेगा। फिर लास्ट में संत कहते हैं, तिरुवल्लुवर्स वर्ड ओपन द यंग मैन्स आइज देयर एंड देन ही डिसाइडेड टू गिव अप हिज आइडलनेस एंड बैड हैबिट। इन सब बातों से, जो संत थे, संत की बातों से उस घमंडी इंसान की आंखें खुल गई। एंड देयर एंड देन ही डिसाइडेड गिव अप हिज आइडलनेस एंड बैड हैबिट। उनके सामने जाने के बाद जो जो ये सारा चीज़ हुआ था, उसके बाद जितना भी चीज़ हुआ, उसके बाद उस घमंडी इंसान की आंखें खुल गई, और वही वो डिसाइड किया कि आज के बाद कभी मैं ये सब चीज़ नहीं करूँगा। भले मैं अच्छे घर से बिलोंग करता हूँ, भले मैं अच्छे घर से हूँ, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी मैं काम करूँगा। आइडलनेस मतलब क्या होता है कि जो बिना काम धंधे का इंसान होता है, कुछ नहीं करता, उसको आइडलनेस कहते हैं। तो वो क्या डिसाइड करता है कि आज मैं गिव अप करता हूँ, आज से मैं ये कहता हूँ कि आज से मैं कुछ ना कुछ तो करूँगा। भले मैं अमीर हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मगर मैं ऐसे ही नहीं घूमता रहूँगा पूरे नगर में, और जितने भी मेरी बुरी आदतें हैं उसको मैं आज से गिव अप करता हूँ, उसको मैं आज से छोड़ता हूँ, सारी गलत आदतों को। और जो मैं अपने फ्रेंड के साथ जो भी गलत काम करता था, लोगों का मजाक उड़ाता था और फिजूल में यहाँ वहाँ घूमता था, कुछ काम नहीं करता था, आज से मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं अच्छे से काम करूँगा। इट डजेंट मैटर कि मैं अच्छे घर से हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मैं अच्छे से काम करूँगा
और जो भी मेरी बैड हैबिट है उसको भी मैं छोड़ता हूँ। तो इसी के साथ यहाँ पे स्टोरी ये ख़त्म होता है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छा लगा हो और आपने बहुत सारी चीज़ सीखी होंगे इस स्टोरी से। लाइफ लेसन भी है ये स्टोरी, बहुत सारी चीज़ आपने सीखा है। अगर लाइफ में आप इसे अपना रहे हैं सो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। सो इसी के साथ हम यहाँ पे इस स्टोरी को एंड करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ।